मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचारी इतिहास। आज हम प्रादेशिक सिक्कों का महत्व मारवाड़ के विषय संदर्भ में, जो कि एमए फाइनल का ये 3rd बी पेपर है, उसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि मारवाड़ रियासत के सिक्के कौन से थे और इनमें क्या खास बातें रही थी। थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। मारवाड़ या मरुवर्ष रेगिस्तानी इलाके का भ्रंश है और इस शब्द का उपयोग प्राचीन काल में सतलज से लेकर समुद्र पर्यंत समूचे रेगिस्तान के लिए होता था, लेकिन अब ये राठौड़ वंश की एक मुख्य शाखा द्वारा शासित प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। सन 1194 ईस्वी में गौर के शासक शहाबुद्दीन गौरी ने चौहान शासक पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद अपनी सेनाओं को कन्नौज के राठौड़ों की ओर मोड़ा था और राजा जयचंद की शक्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था और उस दौरान राठौड़ों का नामो निशान मिट गया था। और 18 वर्ष बाद जयचंद के पौत्र से सिहाजी और सेतवराम ने रेगिस्तान प्रदेश में बसने के लिए अवशिष्ट 200 व्यक्तियों के साथ पश्चिम की यात्रा की। इस वंश की 11 पुश्तों बाद इस वंश का विस्तार हो गया, इतना विस्तार हो गया कि प्राचीन प्रतिहार वंश के शासकों को समाप्त कर इनके मुखिया मंडोर पर अधिकृत हो गए और मरु की प्राचीन राजधानी पर कन्नौज के इन राठौड़ों ने इस वंश की स्थापना की। शीघ्र ही नागौर एवं गोडवाट के प्रांत की राजधानी नाडोल पर भी अधिकार कर लिया। 4 शताब्दियों से भी कम समय में इन निर्वासितों के वंशजों ने समूचे रेगिस्तान पर अधिकार कर लिया, सारे रेगिस्तान को अपने अधिकार में ले लिया और उन्होंने राजधानियाँ और अपने सामंतों को भूमि प्रदान की तथा मुगल सत्ता के विरोध में एक ही वंश के 50,000 सैनिक रण क्षेत्र में लाने के योग्य हो गए थे। इसी वंश में 1484 संवत में प्रतिष्ठित जोधा का जन्म हुआ। 1459 ईस्वी में उसने जोधपुर की स्थापना की और जहाँ से उसने मंडोर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर और जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसी में हम देखते हैं कि इसी के साथ शाही घराने का जोधपुर घराने के साथ फिर स्थायी संबंध हो गया था और उस अवसर पर बादशाह ने अजमेर के अतिरिक्त अपनी रानी के पियर से हत्याई हुई समस्त संपत्ति पुनः लौटा दी थी। संवत 1786 तक मारवाड़ की स्वतंत्रता रही और फिर यहाँ पर सम्राट का वास्तविक हस्तक्षेप आरंभ हो गया। तो आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि मारवाड़ में रियासतों के सिक्के क्या थे और इन्होंने वहाँ पर कौन कौन से सिक्के चलाए थे। तो जब राठौड़ रेगिस्तान में आकर बसे तो वे निसंदेह कन्नौज के सिक्कों के कोष को भी अपने साथ लाए होंगे, जिसे ले जाने की अनुमति उनके विजेताओं ने ही उन्हें दी होगी। और
निर्वासित शासकों और उनके उत्तराधिकारियों ने अपने प्राचीन राज्य कन्नौज के परवर्ती सिक्कों की डाइयों के अनुरूप डाइयाँ बनाकर सिक्के ढाले होंगे। कन्नौज प्रकार के सिक्के राजा जयचंद और अन्य राजाओं के राजपूताना में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं तथा तांबे के सिक्के तो काफ़ी समय बाद तक भी बाज़ारों में प्रचलित रहे थे। तो इस तरह से रेगिस्तान में अपनी प्रभुता स्थापित करने के समय से लेकर और इस्लामी सत्ता के पराभव के समय तक राठौड़ों को शांति और स्वतंत्रता की मधुरता का ज्ञान कभी नहीं हुआ और ये असंगत है कि उन्होंने अपने नाम पर कोई सिक्के डाले हों। एक लंबे समय तक ये दिल्ली के बादशाहों के अधीन रहे। उन्होंने अपने अधीन राज्यों के जो सिक्के बादशाहों के ने चलाए थे, उन्हीं सिक्कों को चलाने के प्राचीन अधिकार का उपयोग करने की इन्हें मनाही कर दी थी। तो ये दिल्ली के बादशाहों के अधीन रहे जिन्होंने अपने अधीन राज्यों के सिक्के चलाने के प्राचीन अधिकार का उपयोग करने की मनाही कर दी थी। तो इससे ये लगता है कि इन्होंने भी उसी तरह के सिक्के चलाए जो कि मुग़ल साम्राज्य के समय में चलते थे। तो तब से लेकर मुग़ल साम्राज्य के पतन के समय तक राठौड़ों ने कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही इनका कोई सिक्का मिला है। कई विचारक ऐसा कहते हैं कि न तो इनका कोई सिक्का मिला है और न ही किसी तरह की टकसाल का उल्लेख मिलता है, क्योंकि लंबे समय से इस्लाम आक्रामकों के सिक्कों का इस रजवाड़े में प्रचुरता से प्रयोग होता रहा था और वे अवश्य अकबर के आक्रमण के समय से तब तक मारवाड़ में प्रचलित सिक्के रहे जब तक कि राज्य ने पुनः स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर ली थी। तो मारवाड़ का प्राचीनतम सिक्का जिसका उल्लेख आता है वह था अजीत सिंह का सिक्का। और किस धातु से बना है, टॉड ने अपने राजस्थान में बताया है कि ये 1777 अर्थात संवत का है, अर्थात 1720 ईस्वी में अजीत सिंह ने, जो कि महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे, उन्होंने अपने नाम से सिक्का चलाया था। 1766 में उसने बादशाह औरंगजेब से 9 कोटी मारवाड़ की सनद प्राप्त की थी और तब भी उन्होंने अपना सिक्कों का प्रभाव दिखाया था। तो जोधपुर के सिक्कों का वर्तमान स्वरूप मुग़ल वंश के पराभव काल के दरमियान आरंभ हुआ और जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तब इनके सिक्के हमें दिखाई देने लगे। जैसे बीजे सिंह के सिक्के प्रचलित किए। उसने शाह आलम के समय 1759 से 1786 ईस्वी तक शाह आलम के नाम से ही सिक्के डाले। विजयशाही सिक्कों के पूर्व मारवाड़ में दिल्ली के बादशाहों के सिक्के प्रचलित थे। तो महाराजा विजय सिंह ने 1752 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक शासन किया और कहा जाता है कि उसने अपनी टकसाल सन 1761 ईस्वी में स्थापित की। विजयशाही नाम के सिक्के वर्तमान तक चलते रहे और सन 1858 तक शाह आलम का नाम और चिन्ह उन प्रचलित सिक्कों पर चलता रहा था। सन 1858 में जोधपुर शहर की टकसाल में दिल्ली के बादशाह के स्थान पर फिर महारानी का नाम प्रतिस्थापित कर दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश सत्ता को प्रदर्शित करने वाली डाइयाँ कुछ प्रांतीय टकसालों में बाद में भी बनी रही और जैसे लुल्लुहा रुपया जो सोजत की टकसाल में 1858 में बना, उस पर अभी बाद तक भी मुग़ल बादशाह का नाम रहा था।
तो इस राज्य के सिक्के सोने, चांदी, तांबे के तथा सारे मारवाड़ में प्रचलित रहे थे। और इनकी टकसालें हमें जोधपुर, जो कि उस समय राजधानी बन गया था, इसके अलावा नागौर, पाली तथा सोजत में इनकी टकसालें थी। सोजत और नागौर की टकसालों से तथा ऐसा कहा जाता है कि सोजत और नागौर की टकसालों से 1888 ईस्वी तक तथा 1872 ईस्वी तक कोई सिक्का प्रचलित नहीं हुआ। जोधपुर व पाली की टकसालें ही कार्यरत रही थीं। प्रत्येक टकसाल पर चांदी की मुद्रा के लिए और जोधपुर टकसाल में सोने के सिक्कों के लिए प्रत्येक वर्ष की श्रावण बदी 18 से नई डाइयाँ काम में ली जाती थी और इस दिन से नया संवत वहाँ आरंभ होता था। तो संवत 1800 या हम कह सकते हैं कि 1873 ईस्वी से दरबार द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर वही संवत लिखा जाने लगा जिसमें वो जारी किए गए थे। तांबे के सिक्कों के लिए डाइयाँ प्रतिवर्ष नहीं बदली जाती थी और जब आवश्यकता होती थी तब उनको बदला जाता था। अभिलेखों के अक्षरों की बनावट और सजावट के आधार पर विभिन्न टकसालों की मुद्राओं को पहचाना जा सकता था। इसके अतिरिक्त कई विशेषताओं के आधार पर भी सिक्कों को पहचाना जा सकता है। जैसे जोधपुर की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों के ऊर्ध्व पटल पर झाड़ के पास टकसाल के दरोगा का चिन्ह रहता है। पाली के सिक्कों पर झाड़ वाले पटल के विपरीत पटल पर या कह सकते हैं ऊर्ध्व पटल पर दरोगा का विशेष चिन्ह रहता है। अधोपटल पर झाड़ तलवार के निकट होता है। नागौर की टकसाल के सिक्कों में अधोपटल पर हिंदी अक्षरों के नीचे तलवार नहीं होती। अधोपटल पर पूरा झाड़ अथवा उसका एक भाग तथा पूरी तलवार या उसका एक भाग चित्रित किया जाता है। सोजत के कुछ सिक्कों पर कटारी होती है। टकसाल का दरोगा का चिन्ह ऊर्ध्व पटल पर झाड़ के पास होता है। कुछ सिक्कों पर श्री महादेव नाम अंकित रहता है। तो ये इस प्रदेश का रीति रिवाज या परंपरा है कि प्रत्येक नवनियुक्त टकसाल का दरोगा स्वयं द्वारा प्रचलित सिक्कों के लिए, जिनके लिए वह उत्तरदायी है, स्वयं अपना विशेष चिन्ह और पद्धति चुनता है, जिनसे कि उसके सिक्के आसानी से पहचाने जा सके। इसी कारण राज्य के सिक्कों पर अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे चिन्ह और पद्धतियाँ पाई जाती हैं। मारवाड़ के सिक्कों की कुछ खास बात हम यहाँ देखेंगे। मारवाड़ रियासत के प्राचीन जो सिक्के मिले हैं उनको पंचमार्क कहा जाता था। मारवाड़ रियासत में सेलेनियम सिक्के भी प्रचलन में आए, जो कि बाद में गदिया मुद्रा या गदिया सिक्के कहलाए। तीसरी बात जो मारवाड़ के सिक्कों में दिखाई देती है वह है प्रतिहार राजा भोजदेव, जिनका नाम आदिवराह भी मिलता है, उनके सिक्कों पर महादिवराह उत्कीर्ण मिलता है। कन्नौज से राठौड़ों के मारवाड़ आने पर उन्होंने गढ़वाल शैली के सिक्के चलाए। गढ़वाल सिक्कों को गजशाही सिक्के भी कहा जाता है। कर्नल टॉड के अनुसार लगभग 1720 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। मारवाड़ में 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराजा विजय सिंह ने विजयशाही सिक्के चलाए, जिन पर मुगल बादशाह इनके नाम अंकित रहते थे। 1858 के बाद इन पर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित होने लगा और मारवाड़ की जो टकसालें हमें मिलती है, मारवाड़ के सिक्कों के लिए जो टकसालें का नाम मिलते हैं वो है
जोधपुर, नागौर, पाली, सोजत, यहाँ पर इनकी टकसालें मिलती हैं। मारवाड़ के सिक्के, इन टकसालों के अपने विशेष चिन्ह भी होते थे। जोधपुर टकसाल में बनने वाले सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। सोजत की टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर श्री माता जी और श्री महादेव भी उत्कीर्ण होने लगा था। मारवाड़ में लिल्लू शाही, लल्लू शाही, टुरारिया रुपया, डब्बू शाही और भीम शाही सिक्के भी प्रचलन में रहे थे। डब्बू शाही और भीम शाही तांबे के सिक्के थे। सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे, जो कि 1781 ईस्वी से जोधपुर की टकसाल में बननी शुरू हुई थी। जोधपुर रियासत के चांदी के सिक्कों पर 7 या 9 पत्तियों वाले झाड़ और तलवार राज्य के चिन्ह के रूप में मिलते हैं। यहाँ कुछ रियासतों के सिक्के हैं, राजस्थान की रियासतों के। तो उसमें मारवाड़ में पंचमार्क या आहत सिक्के का प्रचलन था, और अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्कों को एलजी के नाम से जाना जाता था, और जोधपुर में बनने वाले सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे, और सोजत की टकसाल से निकलने वाले सिक्के ललुलिया कहलाते थे। यहाँ हम कुछ सोने और चांदी के सिक्कों की बात करेंगे। वर्तमान में यानी कि मध्यकाल में सोने के सिक्के मात्र जोधपुर शहर की टकसाल में ही ढलते रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि प्रांतीय टकसालों में ये कभी नहीं ढाले गए थे। राज्य के सोने के सिक्के मुहर, आदि मुहर तथा पाव मुहर इस रूप में भी जाने जाते हैं। जोधपुर मुहर आदि नाम से भी वो प्रसिद्ध रहे हैं। राज्य के सोने के सिक्के प्रचलन में कम हैं, तथा राज्य की सीमा के बाहर तो ये मिलते भी कठिनाई से हैं, दुष्प्राप्य हैं। इन सिक्कों के बारे में ये कहा जाता है कि जो खास बात है वो ये है कि शाह आलम के नाम से युक्त मोहर 1761 ईस्वी में चांदी के विजयशाही सिक्कों पर उपलब्ध है, और सोने के सिक्के सर्वप्रथम संभवतः 1781 ईस्वी में ढाले गए तथा उसी डाई से ढाले गए जिससे कि चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। ये सिक्के महाराजा तख्त सिंह के काल के आरंभिक वर्षों तक भी ढाले जाते रहे, जो कि 1843 ईस्वी में राज्यासीन हुए थे। तो इस मुद्रा की बनावट और शैली के आधार पर ये कहा जाता है कि ये मुद्राएं ठीक उसी प्रकार से ढाली गई थी जिनका उपयोग चांदी के सिक्कों को ढालने के लिए किया जाता था, और इनकी जो तोल थी वो 169.9 ग्राम, और छोटी मोहरें भी उसी अनुपात में कम होती जाती थी। जहाँ तक चांदी के सिक्कों की बात है, राज्य के चांदी के सिक्के रुपया, आधा रुपया और पाव रुपया हैं, और इनका मूल स्वरूप हमें विजयशाही सिक्कों में, जो कि सन 1761 से 1858 ईस्वी तक दिखाई देता है। इसके उर्दू पटल पर जो लेख मिलता है वो ये है: सिक्का मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम। सिक्का मुबारक बादशाह गाजी शाह आलम, अर्थात महान शासक शाह आलम का शुभ सिक्का, ये इसमें हमें मिलता है। अधोपटल पर जो लेख मिलता है वो है जुलूस
मेमनत मानूस जरब इरदर अल मंसूर जोधपुर, अर्थात विजयी जोधपुर घराने में उसके सौभाग्यशाली शासन के वर्ष में ढाला गया। इनका वजन जोधपुर के राज्य कर्मचारियों ने वजन 176.4 ग्राम बताया है और अलग अलग जगह इसके सिक्कों का वजन कुछ अलग भी बताया गया है। मिलावट के बारे में कहा जाता है 9 माशा 6 रत्ती चांदी होती थी, 3 रत्ती मिलावट होती थी और यह 169.9 ग्राम चांदी तथा 6.5 ग्राम मिलावट होती थी। और बाद में हम देखते हैं कि 1858 ईस्वी में जो सिक्के जारी हुए थे उनमें रानी के नाम से युक्त प्रथम सिक्के हमें मिलते हैं और शाह आलम की जगह अब रानी का नाम वहाँ पर हो गया है। जैसे उर्दू पटल पर लेख मिलता है बजमन ई मुबारक क्वीन विक्टोरिया मलिका मुअज्जमा, अर्थात इंग्लैंड और भारत की साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया के शासनकाल के बारे में है। और महाराजा धीराज श्री तख्त सिंह बहादुर जरब ई जोधपुर यानी महाराजा धीराज तख्त सिंह द्वारा जोधपुर में ढाले गए। तीसरी बात जो इनमें दिखाई देती है 1859 ईस्वी के जो लगभग महाराजा तख्त सिंह का शासनकाल था और उस समय नाजर हरकरण सोजत की टकसाल का अधिकारी नियुक्त हुआ था। उसके समय में 1/27 के स्थान पर 1/25 भाग पर मिलावट से युक्त लगभग 1 लाख सिक्के ढाले गए तथा उर्ग पटल पर शाह शब्द के ऊपर ला अक्षर भी लगाया गया। यह अक्षर लाल बाबा का प्रथम अक्षर है जो उसका इष्ट देव है। ये रुपया लुलुलिए या लुलुल शाही के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इन सारी सिक्कों के आधार पर जो बात कही जाती है वो यही कि मारवाड़ की रियासत के सिक्के सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे। वहाँ पर हमें चांदी के सिक्के मिलते हैं जिसमें कुछ मिलावट वाले सिक्के होते थे। इसके अलावा तांबे के सिक्के जो मिले हैं वो विजयशाही कहलाते थे और जो अपने अधिक वजन के कारण डब्बूशाही भी कहलाते थे। और भीम सिंह के शासनकाल में 1792 से 1803 ईस्वी में इनका नाम फिर हमें जो मिलता है वो है भीमशाही। डब्बूशाही की बजाय भीमशाही भी कर दिया गया था तथा सिक्के का वजन भी 2 माशा और बढ़ा दिया गया था। भीमशाही सिक्के ये बाद में भी प्रयुक्त होते रहे थे और जो कि अंग्रेजी मुद्रा में इसका मूल्य लगभग 6 पाई के बराबर था। तो सामान्यतः डब्बूशाही के नाम से ही ये जाना जाता था और तांबे के सिक्के राजकीय टकसाल में नहीं बनते थे वरन कुछ विशेष व्यापारियों द्वारा ही ये बनाए जाते थे जो इस अधिकार के बदले प्रति मन सिक्कों पर 3 रुपया शुल्क अदा करते थे। डब्बूशाही सिक्के सिरोही राज्य में भी चलते थे जहाँ देवड़ा चौहानों का राज्य था। तो इस तरह से भीमशाही या विजयशाही सिक्के हमें जिनके बारे में हम बता सकते हैं। उर्दू पटल पर सनह जुलूस मेमनत मानूस जरब लिखा हुआ है। चिन्ह 3 बिंदुओं वाला झाड़ या दरोगा का चिन्ह वहाँ पर पास में बना हुआ है। अधो पटल पर ढार उल मंसूर जोधपुर ये लिखा हुआ है और वज़न इनका 310 से 320 ग्राम का है। जो नए तांबे के सिक्के हैं बाद में ब्रिटिश काल के
उन पर हमें बजामन, ई मुबारक, क्वीन विक्टोरिया, मलिका, फिर सन है मतलब टकसाल का चिन्ह है, और फिर पीछे के भाग में अधोपटल पर मुअज्जम इंग्लिस्तान व हिंदुस्तान जरब जोधपुर, ये इसमें मिलता है। मतलब इंग्लिस्तान व हिंदुस्तान की महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में जोधपुर में ये ढाला गया था। तो ये विशेष सिक्के जो मारवाड़ की रियासत के हमें मिलते हैं, ये बहुत ही उपयोगी कहे जा सकते हैं।